केवल अस्थाई शिष्य भाव अनिवार्य है, लेकिन ये अस्थाई शिष्य भाव होगा कैसे? शिष्यानुभूति देखे हो, देखा ही होगा, तुम लोग पढ़े तो हो नहीं, बहुत कम आदमी पढ़ा होगा, देखा जरूर होगा। हमारे अलमारी में भी कम से कम 4000 किताब है, कुछ चोरी हो गई, कुछ है, लेकिन है। साले को 20 साल से हम पढ़वे नहीं किए, कहाँ समय मिलता? हाँ, उसके पहले जरूर पढ़े। तो शिष्यानुभूति पढ़े ही नहीं, रखे जरूर हम ऊपरे के जेब में। या देखिए शिष्यानुभूति हमारे जेब में नहीं है, देखिएगा मंडल जी के जेब में है और लोगों के जेब में है। ये प्रदर्शित करते हैं कि देखिए हम शिवसी से हैं, हमको प्रदर्शन की जरूरत नहीं, हम शिवसी से हिले नहीं है, हम तो कोशिश में लगे हैं भैया। शिष्यानुभूति में वो जो पुस्तक है, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, उसमें अनिवार्य शब्द का मात्र एक जगह प्रयोग हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पूरी शिष्यानुभूति जो हिंदी में उसको देखिएगा, आवश्यक शब्द का कई जगह प्रयोग है, लेकिन अनिवार्य शब्द का मात्र एक जगह प्रयोग है। अनिवार्य का मानी क्या होता है भैया? जिसके बिना हो ही नहीं, होना ही है। तो शिष्यानुभूति की मात्र एक पंक्ति है जिसमें अनिवार्य शब्द लिखा हुआ है, बाकी कहीं पूरी किताब में नहीं लिखा हुआ। कौन सा है वो अनिवार्य शब्द? कहता है कि शिव का शिष्य होने के लिए, पूरा वाक्य तो हमको याद नहीं है, लेकिन भाव तो मालूम है। शिव का शिष्य होने के लिए केवल मन पूछते हैं, केवल शिव का शिष्य होने के लिए केवल अस्थाई शिष्य भाव अनिवार्य है, अनिवार्य है। और कहीं पूरी किताब में अनिवार्य शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, अनिवार्य है। फिर लिखती है शिष्यानुभूति, फिर किताब में आगे आता है कि ये सामान्य नहीं है, यहाँ तो पत्नी से तलाक हो जाता है, यहाँ बाप बेटे के संबंध टूट जाते हैं, गहरी मित्रता खत्म हो जाती है। तो शिव से हमारा संबंध शिष्य के रूप में अस्थाई कैसे होगा? परमानेंट हो ही नहीं सकता है, आदमी का लक्षण ही नहीं, बहुत मुश्किल। तो शिष्यानुभूति कहती है इट इज नॉट परमानेंट, आसान नहीं है ये, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तब कहती है कि हाँ बाबू, अस्थाई शिष्य भाव अगर नहीं है, तुमको डर लगता है कि जिंदगी जब लपड़ मारेगी, थपेड़े मारेगी, तो शिव छूट जाएंगे, बीवी नहीं छूटेगी हम जानते हैं, बच्चे नहीं छूटेंगे हम जानते हैं, महादेव को तो छूटना ही छूटना, ये तो हम भी जानते हैं। लेकिन उसकी कीमत हम लोगों की चप्पल के बराबर भी हम लोग नहीं आंकते। मेरी चप्पल आप चुरा लीजिए, चुरा मत लीजिएगा, सोचो भाई, मेरी चप्पल आप चुरा लीजिए, मैं दुखी हो जाऊंगा। मेरे शिव को चुरा लीजिए, मुझको कोई गम नहीं है, ताकि मनुष्य की कीमत ही नहीं जानता है। मेरी चप्पल चुरा लीजिए, मुझको गम है, मेरे शिव को चुरा लीजिए, मुझको कोई गम नहीं। ये तो कीमत है हमारी आपकी शिव की। और कहते हैं कि वो दया नहीं करते, आप दया मांगते नहीं है, आप अपने शिष्य होने के लिए दया मांगी नहीं, और इसीलिए शिष्य नहीं हुए। न दूसरों को बनाते हैं आप शिव का शिष्य, न अपने हैं आपके शिव के शिष्य, अपना शिष्य बनाते हैं, अपना माल मटेरियल करते हैं। तो कहा कि जब अस्थाई शिष्य भाव नहीं होगा, तब वह 3 काम करना। कहना कि हे शिव आप मेरे गुरु, कहना नहीं, ये आवाज दिल से उठनी चाहिए। माँ शब्द दिमाग से नहीं होना चाहिए, दिल से उठेगा ना, ये बात उठेगी ना दिल से कि माँ, उसके बहुत अर्थ होते हैं। दिमाग से उठेगी तो भी हम बताते हैं, समझा देते हैं। यहाँ बहुत लोग होंगे जो कहते हैं बुजुर्ग महिलाओं को माँ जी कर जाइए, माँ जी माई जरा घसक जाइए, उस आदमी के कॉलर पकड़िए, पूछिए कि तुम माँ समझता है, हम क्या खा के आए तुमको पता है?
हम यहाँ से निकलेंगे क्या खाएंगे तुमको पता है? हम कैसे आए तुमको पता है? मैं कैसे जाऊंगी तुमको पता है? नहीं, यहाँ माँ संबोधन है, माँ संबंध नहीं है। संबोधन और संबंध में अंतर होता है भाई साहब। बहन संबोधन अलग चीज है, बहन का संबंध अलग चीज है। शिव मेरे गुरु हैं, ये संबोधन अलग है। शिव मेरे गुरु हैं, ये संबंध अलग है। ये दिल का मामला है, वो दिमाग का मामला है। तो कहा कि बाबू कहना सोचना, कहने से क्या होगा? सोचना, कभी दिल में से सोचना कि शिव मेरे गुरु, जैसे मेरी माँ है, मेरी चप्पल है, मेरी दुकान है, मेरे कपड़े हैं, मेरा धन है, मेरा घर है, मेरे संबंधी हैं। सोचना कि शिव मेरे गुरु। फिर कहना हे शिव मैं आपका शिष्य हूँ। दोनों में बहुत अंतर है। इतना मैं समझा नहीं पाऊंगा, मौसम भी खराब है। लेकिन हे शिव आप मेरे गुरु हैं। तुरंत कहता है कि मैं आपका शिष्य हूँ। दोनों में आसमान जमीन का अंतर है, दोनों एक वाक्य नहीं है। लगते हैं एक जैसा, यहाँ तो लगने के लिए बड़ी चीज एक लगता है बहुत, भीतर धर्म में एकदम ठीक विपरीत मिले। तो खैर उसमें अब नहीं जा रहा, सूत्रों में मैं नहीं जा रहा हूँ। दूसरा कहा कि दूसरों से गप करोगे ना तो मन में शिव उतरेंगे और उसके मन में भी वह महादेव गुरु उतरेगा। काहे के लिए? इसलिए कि सोच के कि हम चल रहे हैं तो साथी मिल जाएगा तो दोनों चलेंगे, मजा ना आएगा। तीसरा कहा कि तुमको है शिव, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। आप नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं, बिना नमः शिवाय के प्रणाम हो सकता? प्रणाम में तो बोली का मामला नहीं है। वो बोली तो दिमाग बोलता है, शब्द दिमाग से चलते हैं, दिल तो बिना शब्दों के चलता है। उसको भाषा और शब्दों से क्या लेना? कहा कि अस्थायी स्वभाव नहीं होगा तो ये करना। अगर अस्थायी स्वभाव है, अगर महादेव ये गारंटी दे दे कि तू मेरा चेला है, साला 3 सूत्र कौन करेगा? पागल है क्या? हमारी गारंटी की कीमत नहीं है। लेकिन शिव अगर बोल दे कि तू मेरा शिष्य है, सारा 3 सूत्र कौन करेंगे हम? लेकिन उन्हें ये एहसान किया है तो उनको प्रणाम जरूर करेंगे। वो कहेंगे दुनिया को बताओ, बता देंगे हम। करने का सब कुछ नहीं होगा वहां। लेकिन हम लोगों के पास अस्थायी स्वभाव नहीं है, इसीलिए तीनों सूत्र को करना पड़ता है। अस्थायी स्वभाव हो जाए, किसी सूत्र की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आपका पांव बहुत अच्छा, चलते आप बहुत ठीक है, तंदुरुस्त है आप, आपको बैसाखी की जरूरत है? कोई कहेगा लीजिए तो बैसाखी, कहेगा पगला का हम लग रहे हैं, ये कि नहीं कहिए। यानी पांव अगर ठीक हो तो बैसाखी बोझा है, पांव अगर खराब हो तो बैसाखी सहारा है। पांव अगर खराब हो, अभी देख लीजिए, अगर अन्नू बाबू नहीं रहते मेरे बड़े लड़के तो मैं चढ़ता कैसे? 2 आदमी पकड़ता। अब बाहर में कहता साहब के तो हम ढलिए तब चढ़ी थी। हाँ, इसलिए मैं नहीं पकड़वाता हाथों। खुश तो मनु होगा। क्या करूं मैं? मेरा हाथ धर लीजिएगा, बाहर जाए कहिएगा साहब का गोल धरिए रे। चल 4 को रसगुल्ला खिला। यही साले करते, शिव से तो जोड़ेंगे नहीं। रसगुल्ला से अपने को जोड़े हुए, आराम से अपने को जोड़े हुए, पैसा से अपने को जोड़े हुए, अन्य चीजों से जोड़े हुए। अरे जोड़ नहीं यार, अपने को तुम सब जोड़, लेकिन शिव से तो जोड़ लो उनको। कुछ हल्का तो नहीं करेंगे।